हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आप लोग देखेंगे 2013 का हम लोग यूपी टेट में बाल विकास का प्रश्न देखेंगे जिसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं। तो 2013 का यूपी टेट का हम लोग सीडीपी को आज कवर करने वाले हैं, ये बात आप लोग ध्यान देंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आगामी 2026 का जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से आज के वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। यही बताना है दोस्तों कि संवेग जो होता है वह व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और यह कथन किसका है। तो आपको बता दें संवेग को जिसको इमोशनल बोला जाता है, यह जो कथन है आपका वुडवर्थ का है। किसका है दोस्तों? वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ का है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों की प्रगति का आकलन करना होता है, कि कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना होता है, कि कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना होता है, कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डांट के प्रति कठोर होंगे, समस्या के प्रति कठोर होंगे, कि संप्रत्यय के प्रति कठोर होंगे, कि जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे, कि आपका वास्तविकता के प्रति कठोर होंगे। तो याद रखिएगा जो पूर्वाग्रही या किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं, तो समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के 4 कारणों संवेदी पेशी और पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। जो किसके द्वारा की गई है यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं यहीं पे बहुत से पॉइंट पूछते हैं। जो संवेदी गामक अवस्था होती है वह 0 से 2 वर्ष होती है। फिर इसके बाद पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह आपका होती है 2 से 7 साल तक होती है। फिर इसके बाद मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये होती है 7 से लेकर 11 साल होती है। और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से लेकर 15 साल होती है। और यह जो चरण दिए थे संज्ञानात्मक विकास के चरण इसको बोलते हैं, और यह जो है वह पियाजे द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि जो ये चरण है किन्होंने दिया है, तो ये पियाजे द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ये बताना है कि कौन सा गुण है जो कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है। तो इसी को आपको बताना है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो बात सही है, तो गुण अच्छा है। आत्मविश्वास और सहनशीलता सबसे बेस्ट यही है। और बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और वास्तविक की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, ये भी है। लेकिन ये देखिए स्वयं में सीमित जो है ना, स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और बेस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो बहुत विनीत होना और स्वयं में सीमित होना, यह अच्छा मानसिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखते हैं अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो अधिगम क्षमता है वह किससे प्रभावित नहीं होती है। जो सीखने की क्षमता होती है इसी को बताना है। आनुवंशिकता जो होती है वह सीखने में अपनी अहम योगदान अदा करती है। जो प्रशिक्षण या शिक्षण क्षमता होती है ये भी सीखने में मदद करती है। वातावरण भी सीखने में मदद करता है। लेकिन जो राष्ट्रीयता होती है ना, वही होता है अधिगम क्षमता में यह प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, यही आपको बताना है। तो बालक के विकास में पुरस्कार को किन्होंने महत्व नहीं दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं थर्नडाइक और पावलाव और स्कैनर ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक हैं। चाहे आपका थर्नडाइक हो, चाहे पावलाव हो, चाहे स्कैनर हो, ये जो है वह पुरस्कार को महत्व देते हैं। लेकिन एक महान मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुरस्कार को बिल्कुल महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुथरी। इस बात को ध्यान देंगे। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो याद रखेंगे शिशु सीखने में कौन ऐसा ऑप्शन है जो सीखने में शिशु के मदद नहीं करता है। अनुकरण के माध्यम से बालक सीखता है, बिल्कुल सही बात है। स्कूल का अवस्था से बालक सीखता है कि सीखने में मदद मिलता है कि नहीं। अभिप्रेरणा, बच्चा जो अभिप्रेरित होता है आंतरिक और बाह्य, ये भी सीखने में मदद करता है। पुरस्कार भी सीखने में मदद करता है। आप बताइए निम्नलिखित में से
किस एक ऐसे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलेगी। मैं बता दूं, जब ये प्रश्न बना था तो यह प्रश्न विवादों में था। मैं आपको बता दूं, आज देखिएगा जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वह कहती है कि बच्चा को पुरस्कार नहीं देना है, याद रखेंगे। और स्कूल का बस्ता जो होता है वह सीखने में मदद करता है। यह जब कहा गया था, इस समय आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा तो, लेकिन जब ये यूपी टेट का पेपर बना था तो उस समय विवादों में था और इस पर सबको कॉमन नंबर मिला था, ठीक ना, कॉमन नंबर मिला था। और उस समय आयोग ने किसको आंसर माना था, तो स्कूल के बस्ता को माना था कि स्कूल का बस्ता जो होता है वो सीखने में मदद नहीं करता है। लेकिन आप लोग ये भी देखेंगे कि जो इसमें बुकें होती हैं स्कूल के बस्ते में रख कर जाती हैं और उससे वो पढ़कर बच्चा सीखता है, ठीक ना। लेकिन आप इसको स्वयं के अनुसार इसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। और आयोग ने इसको स्कूल का बस्ता माना था और मैं इसको पुरस्कार मानूंगा। ऑप्शन बी और डी दोनों इस कंडीशन में सही हो जाएंगे, ठीक ना। इस बात को याद रखेंगे, यह आयोग का आंसर है और डी जो है वह मेरा आंसर है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीटेट के अकॉर्डिंग आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्व केंद्रित अवस्था होती है जब बालक, याद रखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्व केंद्रित अवस्था क्या होती है। जब बालक कितने वर्ष की अवस्था में होता है तो स्व केंद्रित अवस्था होती है, मतलब वो अपना कार्यभार अपने स्वयं को करता है, ठीक ना। आप बताइए, वो अपने पर जैसे कि अपने मन का मालिक होता है तो जन्म से 2 वर्ष तक, कि 3 से 6 वर्ष तक, कि 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, कि किशोरावस्था में। तो याद रखिए जो स्व केंद्रित अवस्था होती है वह 3 से 6 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने लोग ए के साथ जाएंगे, लेकिन ए वाला जो है ना स्व केंद्रित अवस्था नहीं होती है, ये तो माता पिता पर बच्चा आश्रित हो जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित करता है। तो जब आप 10 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो बालक पूर्व किशोरावस्था में होता है, किसमें होता है दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था में, तो बालक के अंदर एक मनोदशा आती है। बालक जो होता है वह माता पिता के साय से या कवरेज से या उनके कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यही होता है पूर्व किशोर अवस्था, इसको आप लोग ध्यान देखेंगे, ठीक ना। तो जो पूर्व किशोर अवस्था होती है इसकी यही बेस्ट सबसे एग्जाम्पल हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और जो ये अवस्था 9 से 12 तक होती है पूर्व बालावस्था, और इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है, यह संबंधित है किससे। जो बच्चा होता है वह मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूना पसंद करता है, उत्तर बाल्यावस्था से, कि प्रौढ़ावस्था से, कि पूर्व बाल्यावस्था से, कि किशोरावस्था से। आपको बता दें संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, अपराध की अवस्था, कुछ बनने बिगड़ने की अवस्था, ठीक ना, बहुत उसके अंदर चाहत होती है, वही होती है किशोर अवस्था, 12 से 18 साल की होती है। और इसी में बालक को मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो जो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है वह किससे है, अभ्यास करने से है, कि आपका प्रशंसा से है, कि आपका परिणाम की अपेक्षा से है, कि तत्परता से है। तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम होता है वह तत्परता से होता है, संघर्ष से होता है। जब बच्चा तत्पर रहेगा तभी सीखेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा तब बच्चा आप सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक प्रशंसा एवं निंदा, अनुकरण, प्रतियोगिता, ये सभी। आपको बता दें जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए और जहाँ पे आ ले वो ये सभी दे तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिएगा। और सीखने की प्रक्रिया में तीनों मदद करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। आगे देखते हैं बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो बालक की व्यक्तिगत दर पर, ये पुरस्कार एवं दंड पर, प्रशंसा एवं भत्सना पर, उपयुक्त सभी। तो इसका भी बालकों की सीखने की प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो सभी रूपों में आप उपयोगी मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो यही बताना है कि कौन सी आप युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना बिल्कुल सही बात है, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना ये भी बात सही है, और उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना और गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो जब इसको आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट आपका ए भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। आप नहीं करते हैं ये पूछा है, तो मैं एक टीचर होने के नाते आप ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचेंगे कि आप बच्चों का प्रशंसा न करें। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशंसा करना जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है, बच्चे के विकास के खिलाफ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न के अनुसार ही जब ऑप्शन देखकर ही आप आंसर को करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। धनात्मक संबंध होता है कि आपका शून्य संबंध होता है कि आपका ऋणात्मक संबंध होता है कि ये सभी संबंध होते हैं। तो वृद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध होता है। वृद्धि बढ़ेगी तो सृजनात्मकता बढ़ेगा और सृजनात्मकता बढ़ेगा तो बुद्धि बढ़ेगी। ये बात को याद रखेंगे और यही सब चीज़ें आप लोग इसको कवर करेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। यही बताना है आपको कि कक्षा में जो होता है अनुशासन बनाए रखने के लिए आप एक टीचर के नाते आप क्या करेंगे, ठीक ना। तो अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। बच्चा को अलग नहीं करना, डांटना फटकारना मारना पीटना सब आपका बच्चों के अकॉर्डिंग विपरीत है। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, बात सही है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, इससे छात्रों के अभिभावक से कुछ लेना देना नहीं है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब हम पढ़ाने के कला को या विधियों को बदलेंगे तो बच्चा के अंदर रोचकता जगेगा और बच्चा उसको सीखने के प्रति क्या होगा, उत्साहित होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डाट होते हैं। तो क्या होते हैं यही आपको बताना है। तो जो शैशव अवस्था होती है ना, याद रखेंगे वह 0 से आपका 5 या 6 वर्ष मानी गई, कहीं कहीं 5 कहीं कहीं 6 वर्ष भी माना गया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चे के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। तो याद रखेंगे शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो याद रखिएगा समेकित शिक्षा का मतलब होता है विशेष शिक्षा, इस बात को याद रखेंगे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण प्रदान करना, क्रियात्मक के साथ शिक्षण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उन्हें शिक्षण देना। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग करेक्ट मानेंगे। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। यही आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि लब्धि से प्रश्न बना है। तो किस वर्ग का जो बच्चा होगा उसे समायोजन की समस्या होती है। तो औसत बुद्धि के बच्चे में, कि अध्ययनशील बच्चे में, कि ग्रामीण बच्चे में, कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में। तो कितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, लेकिन ए वाला गलत है, ए वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है। अपने आप को समायोजित करने में उसके अंदर बहुत दिक्कत होती है अन्य बच्चों की अपेक्षा। तो कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उन्हें समूह में समायोजन की क्या होती है, समस्या होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, कि विषय की स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, कि विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, कि उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर काफ़ी डाउट आएंगे। और डाउट का मतलब ये है प्यारे कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कोई शिक्षक है और वह किसी कक्षा में किसी बालक को पढ़ा रहा है और पढ़ाते वक्त बालक जो सीख गया है ना, बालक क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले ही वस्तु को भली प्रकार सीख गया है, तो जब भली प्रकार से वो सीख गया है तो सीखने में तत्परता दिखाएगा नहीं, तो यह स्वाभाविक स्थिति रहेगी। इसमें कुछ नहीं आप करेंगे। उसका निदान तो तब करते जब वो सीखने में उसे प्रॉब्लम होती है, ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं, वो पहले से सीख गया। तो इसको आप क्या मानेंगे, स्वाभाविक स्थिति मानेंगे और उसको आप कुछ भी नहीं उससे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक ना। वह खुद बच्चा सीख गया आपको पढ़ाने से पहले, ठीक ना, तो आप उसके अनुसार कुछ भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप बच्चे के साथ कड़ाई से पेश नहीं आएंगे। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना, ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे, ये भी गलत बात है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, बात तो सही है। विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा, ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन देखिएगा
प्रश्न क्या कर रहा है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो सभी बच्चों की प्रवृत्ति को बदलना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, यही बात बताना है आपको। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से है, कि प्रयास से है, कि प्रतिक्रिया से है, कि आपका परिणाम से है, आपको बताना है। तो ये आपका क्या सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास के, कि नैतिक विकास के, कि ज्ञानात्मक विकास के, सामाजिक विकास के, यही आपको बताना है। तो पियाजे जो हैं यह इन्होंने संवेगात्मक अवस्था इन्होंने दिया है और वे संवेगात्मक अवस्था 4 अवस्था थी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक ना। तो ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सही है कि आंशिक रूप से सही है, कि कदाचित सत्य है, कि असत्य है, ये बताना है। तो जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, सोशलाइजेशन का वहाँ पे विकास होता है, डेवलप होता है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, बात सही है, अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का। तो शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसी का आप भली प्रकार से ध्यान रखेंगे तो विद्यार्थी सक्रिय भागीदारिता का, जहाँ पे बालक सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ए वाला नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा है, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, ठीक ना। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो अपने बच्चों में आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, यही आपको बताना है। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से ये देखिए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक ना। ऐसा चॉकलेट देना, ये सब कुछ करना, बच्चे को प्रशंसा करना गलत है। यहाँ पे देखिए अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं, ये भी बच्चा यहाँ पे आंतरिक रूप से नहीं है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजोश कुमार दावत देते हैं, यहाँ भी कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं दे रहा है। दोस्तों आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है बच्चा का आंतरिक क्या किया जा रहा है, आंतरिक प्रशंसा की जा रही है, बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरणा पा रहा है, बात को ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन करा कि बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व होता है, किसका महत्व होता है, खेल का। सामाजिक विकास है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए सोशलाइजेशन है, ठीक ना, बाल साहित्य का होता है, कि दिनचर्या का होता है, कि खेल का होता है, कि संचार माध्यम का होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है, याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भाटिया बैटरी एक प्रकार की प्रचलन है और एक प्रयोग बुद्धि परीक्षण है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण जो है वह सीएम भाटिया के द्वारा 1955 में किया गया था। इस प्रशिक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण कहा जाता है और याद रखेंगे इसका जो आप लोग प्रयोग करते हैं वह बुद्धि के विकास का प्रशिक्षण करने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि प्रशिक्षण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास से है, कि आपका नैतिक विकास से है, कि संज्ञानात्मक विकास से है, कि सामाजिक विकास से है। आपको बता दें जो लॉरेंस कोहलर वर्ग द्वारा जो विकास का सिद्धांत दिया गया है, आपको बता दें यह जो है आपका नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा 30 प्रश्नों को आप लोगों ने देखा, 1 से 30 प्रश्नों को। 2013 यूपी टेट का सीडीपी का प्रश्न था, बाल विकास का प्रश्न था। आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।